कम है जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है, उसी में आज हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and radius r, a sector of 60 degrees removed. The moment of inertia of the remaining portion of the disk about the axis passing through the center of perpendicular to the plane of the disk. जरा देखो इस डायग्राम को, ये 60 डिग्री है। ये पूरे एंगल के अगर बात करें तो ये 360 डिग्री होता है। अगर इस पूरे एंगल की हम बात करें तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अगर ये 360 डिग्री होता है तो इसका मास है कितना, कह रहा m। पूरा 360 डिग्री ये होता है, तो 360 डिग्री का मास क्या है, m दिया हुआ। तो 60 डिग्री का मास क्या हो जाएगा, m/6, क्योंकि 360 का 60 क्या है, 1/6 पार्ट है। इसका मतलब जो ये रिमूव्ड किया गया ये m/6 है, और टोटल मास इसका कितना है, m। तो अगर किसी डिस्क का टोटल मास m होता है, किसी डिस्क का टोटल मास m होता है, तो उसका सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर, जैसे मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका डिस्क है और ये XY प्लेन में है। किस प्लेन में है, XY प्लेन में ये डिस्क है। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो ये XY प्लेन में डिस्क है, तो सेंटर जो है हमारा ये है, और इससे z एक्सिस जो होगा IZ, या कह लो अगर मैं इसको O कह लूँ, IO है ना, ये हमारा क्या होता है, mr²/2। किसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये XY प्लेन है, तो उसके परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा, Z। तो Z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²/2। तो पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा। माने इस पार्ट का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा, ये जो 60 डिग्री वाला पोर्शन है, इसका 60 डिग्री वाला, इसको रिमूव कर दिया गया। तो जो रिमूव कर दिया गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा यहाँ पे, है ना। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर ये कोई सेक्टर है, अगर ये कोई सेक्टर है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m है और इसका रेडियस r है, m' मान लो, तो इसका भी इस एक्सिस के अबाउट, z एक्सिस के अबाउट, अगर XY प्लेन में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m'(r²/2)। तो एक टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो हमारा क्या था, mr²/2, और ये जो रिमूव कर दिया गया वो कितना है जी, m'(r²/2)। तो यहाँ से r²/2 तुम कॉमन ले लो, तो ये बचा कितना, m-m', और m' कितना आ रहा है, m/6। तो ये हो जाएगा r²/2 इंटू m-m/6। m/6 का मतलब 6m - m, 5m/6। तो हो गया 5m/6 इंटू r²/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, 5mr²/12, है ना। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 5mr²/12। क्लियर हो गई बात। फिर देखो जरा इसको, कोई भी डिस्क है, डिस्क की बात कर रहा हूँ मैं, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा। तो अगर इस डिस्क को हम पूरा मान लें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा। लेकिन इसने क्या कहा, इस डिस्क में से इतना पोर्शन निकाल लिया गया। जो पोर्शन निकाला गया उसका मास क्या है, m/6 से निकाल लिया गया। अब कोई भी डिस्क का अगर आप पार्ट ले लो, कोई भी डिस्क का कोई भी पार्ट ले लो, सेक्टर ले लो, कोई भी पार्ट ले लो, अगर उसका मास m' है और उसका रेडियस r है, तो वो जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m'(r²/2) होगा। तो यहाँ जो रिमूव्ड वाला पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, m'(r²/2), और टोटल डिस्क अगर होता, रिमूव्ड ना होता तो mr²/2 होता। तो हमें क्या निकालना है, रिमूव्ड पोर्शन जो हो गया उसके बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
है ना, मतलब ये 60 डिग्री रिमूव्ड हो गया, है ना। तो बचा कितना तुम्हारा 300 डिग्री। तो जो 300 डिग्री वाली हमारी डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, है ना। तो एम आर स्क्वायर बाई 2 पूरे का है, और जो रिमूव्ड हो गया वो एम डैश आर स्क्वायर बाई 2 है, एम डैश एम बाई 6 है। पूरा जो 360 डिग्री, ये देखो ये पूरा 360 डिग्री होता है तो इसका मास m होता है, और 60 डिग्री जो हटा दिया गया तो 360 डिग्री का मास अगर m है तो 60 डिग्री का मास कितना होगा, 1/6 होगा, और टोटल का मास m दिया है क्वेश्चन में तो m/6 हो गया। तो दिस इज द राइट आंसर, that the remaining part moment of inertia will be 5/12 mr square. Okay, thank you.